क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमारे बीच में हॉट सीट पर हैं कैप्टन परमजीत सिंह जी। समझ चाहता हूं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी, एक बार जोरदार तालियां के लिए। योगेंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको इस मंच में आकर? आए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो साधु और संत की जो परिकल्पना होती है, आज वो सच हो रही है। कल गुरुजी का जो प्रवचन सुने और उन्होंने उसमें राम का जिक्र किया कि तभी वो साधु अपने उस कल्पनाओं को पूर्ण कर सके और वो सैनिक। अभी आपने जो परमवीर चक्र देखा है ना, उस चक्र के अंदर 4 एक निशान बने हुए हैं। वो एक साधु की निशानी है। दधीची का वो वज्र, दधीची की हड्डियों से बना हुआ वो वज्र का निशान उस मेडल के अंदर अंकित है। ये इस तरह का शौर्य, पराक्रम और वीरता की पराकाष्ठा को पार करने वाला ये मेडल है। और ये एक ऐसा अनुभूति दिलाता है कि ये सच में ये भारत का एक अलौकिक वीरता शौर्य वाला देश, और इस देश में हम पैदा हुए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि ये देश की मिट्टी जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना शायद 100 जन्मों का पुण्य रहा होगा। तब हमें ये भारत मां का गर्व मिला है। पूज्य, अभी मैं तुर्की गया था। वहां जाकर के मैंने एहसास करने की कोशिश की कि भूखंड तो ऐसा ही है, पेड़ पौधे भी ऐसे ही हैं, इंसान भी ऐसे ही हैं, इंसान के अंदर लहू भी ऐसा ही है। फिर इसी को मां क्यों कहते हैं? उसको टर्की मां क्यों नहीं कहते हैं? सिर्फ भाव और भावनाओं का फर्क है। क्योंकि भाव जो हमारे अंतःकरण में, आज गुरुजी बता रहे थे, मुनि जी बता रहे थे, अंतःकरण के अंदर जिस तरह के भावों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे जीवन का पथ शुरू होता है। और मैं परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के एक धुर उतारे के रूप में जो विनम्र सागर जी आज हमारे सम्मुख हैं, तो मैं सुबह चर्चा कर रहा था, बात भी किया, और उन्होंने मुनि जी से बताया अभी सागर क्यों लगाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये गोत्र है हमारा, इस तरह का सागर। तो मैं, फौजी हैं सर, हम पे बोली चलानी नहीं, गोली चलानी आती है। लेकिन उसका जब थोड़ा सा परिकल्पना मन को सोचा कि सागर क्यों है, क्योंकि सागर हर चीज को समेटने की क्षमता रखता है, हर चीज को समा लेता है। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि कितनी भी कुछ भी आप फेंक देना सागर के अंदर, वो अपनी उस ताकत से उस तमाम चीजों को किनारे पे फेंक देता है। और सागर में ही मोती होते हैं। विद्या, विनम्रता, विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है। तो ये तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, विनम्र, तो ये तो आना ही था। सैनिक भी ऐसे भावों में जीता है। हर एक भारत का नागरिक ऐसे ही भावों में जीता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज की 1 की 2 दिन की कल्पना से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। ये बहुत कठिन रास्ता है। जिस तरह से जैन साधु अपने
हाथों से बालों को नोचता है, और नोचने की जब पीड़ा है पता नहीं चलता उसमें पीड़ा है कि नहीं है, क्योंकि वो उस प्रेम में जी रहा होता है। उसके अंतःकरण के अंदर भक्ति का, भाव का वो प्रेम होता है, तो सैनिक भी उसी भाव में होता है। मुनिवर, आज दोपहर को थोड़ा सा टाइम मिला, मैं बच्चों के पास गया। कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे थे। मैं कहा एग्जाम क्यों दे रहे हो? सर एनडीए का टेस्ट पास करना है ना, अगर नहीं हुआ तो? फिर कोई जवाब नहीं। मुनिवर, मैं उनको सिर्फ इतना बोला, आप परीक्षा देने आए ना, इस परीक्षा का पर्पज मालूम नहीं है, क्योंकि जब तक हमें जीवन का पर्पज नहीं मिलेगा तो जीवन में पैशन नहीं आ सकता। पैशन वो पागलपन, वो दीवानगी होती है जो हमारे शरीर की तमाम शक्तियों को एक साथ एकाग्र कर देती है और हमें हर पीड़ा से, हर दुख से, दर्द से परे कर सकती है। तो हम परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और जब परफॉर्मेंस जीवन में होता है तो हमेशा पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी हो, जीवन में डिसिप्लिन आता है तो डेडिकेशन आता है। तो आज मैं वही सोच रहा था कि जब बालों को नोचते होंगे, और जब एक सैनिक को गोली लग रही थी, मुझे गोली लग रही थी, तो मैं उसको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो भी भक्ति और भाव के प्रेम में डूबा होता है, और वो सैनिक भी भक्ति और भाव में डूबा होता है। उनको भी दर्द नहीं हुआ और मुझे भी उस समय दर्द नहीं हुआ। तभी उस दर्द को झेल पाता है इंसान। तो ये पर्पज, अगर हमने बालकपन से पर्पज को देख लिया, बालकपन से हमने अपने पर्पज को अपने अंतःकरण में झेल लिया, अंतःकरण में बसा लिया, तो हम बहुत जल्द, क्योंकि अंतःकरण की बात जब कर रहे थे आज मुनिवर, तो अंतः यानी वो आपका कारण आत्मा, और आत्मा तो परमात्मा का अंश होती है। हम लोग सपने देखते हैं आंखों से, लेकिन जीते नहीं है। जिस दिन जीना शुरू करोगे ना, तो जीवन का कोई सपना अधूरा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मुनिवर, मैंने 6th क्लास से सपने को जीना शुरू किया। पिता फौजी थे, तो वो 71 और 65 के युद्धों की दास्तानों को बताया करते थे। स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है, और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। शायद नाम नहीं जानते होंगे आप, नहीं जानते, क्योंकि जानने की चेष्टा ही नहीं करते। हमें क्या जरूरत पड़ी है? हाँ ठीक है, जा रहा है तो जा रहा है, क्योंकि हम सब फिर मानसिकता भी बना लेते हैं ना, अरे फौजी तो है, मरने के लिए तो होते हैं फौजी। लेकिन मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। और जिस तरह का हमारे जीवन के अंदर रोल मॉडल होगा, जो हम आदर्श हम अपने जीवन का बनाएंगे, हम तो वैसे ही तो बन जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे। क्योंकि ये सागर, शायद नाम शायद इस तरह से शायद वो आया होगा कि ये भी एक सागर है, अमृत का सागर है। और इस सागर में जिस तरह का चित्र अंकित होता है, वैसा ही तो हमारा बिहेवियर होता है, वैसे ही तो हम चलते हैं। तो मैंने अपने जीवन का आदर्श 6th क्लास में चुना, वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान की एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है। एक स्क्वाड्रन में 14 टैंक होते हैं, अकेला 14 टैंकों से लड़ता है और 14 को ध्वस्त कर देता है, लेकिन वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है। और फक्र इस देश को तब हुआ जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आया
और उसके मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया है। शायद उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 21 साल का नौजवान। देवानंद को देखा है? देखा है ना? सुंदर था ना? उस अरुण खेत्रपाल को देख लेना, देवानंद से भी कहीं ज्यादा सुंदर था, इतना खूबसूरत था वो मेरे जीवन का आदर्श था। उन सपनों को जीना शुरू किया 6 क्लास से, 11 साल का बच्चा था, जीता हुआ बड़ा हुआ, खेतों में खलियानों में काम करता हुआ 11th पास कर लिया, 12th में आया ही था। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी, फौज में भर्ती होकर के चला गया। और फौज की जो ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है, आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती भी है। क्योंकि जो ये हम आभूषण पहन रहे हैं ना, ये सब उस आग की तपन के कारण है। क्यों? एक नई आकृति बनाती है। जब हम पिघलते हैं तो एक नई आकृति बनती है। तो फौज की वो 9 महीने की आग की तप्त भट्टी एक सिविलियंस के भाव और भावनाओं को पिघला करके एक सैनिक के रूप में परिवर्तित करती है। और सैनिक इस राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। वो जो बदन पर वर्दी पहनता है, वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से संचित पावन और पुनीत वो वर्दी होती है। वो तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास वो वर्दी है। आज उस वर्दी को पहन करके हर एक सैनिक पल भर के अंदर अपने राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के लिए कुर्बान कर देता है। आज हमारे बीच वो माएं बैठी हुई हैं, वो वीरांगनाएं बैठी हैं, वो वीर बेटियां बैठी हुई हैं, जिन्होंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था, फोटो में सिर्फ अपने पिता के चेहरे को देख करके बड़ी हो रही हैं। वो वीरांगना बैठी हुई है, जब उनका पति शहीद हुआ तो 3 महीने का सिर्फ पेट में गर्भ था। उस पेट के गर्भ को रक्षित सुरक्षित करते हुए जीवन के न जाने कितने संघर्षों को पार करते हुए आज ये भारत की बेटियां, ये देश की वीरांगनाएं, वीर माताएं आज हमारे सामने आज की विश्वास की और साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे बीच बैठी हुई हैं। मैं इनके चरणों में नतमस्तक होकर के पुनः नमन करता हूं। एक कल से एक मां जब जब अपने बेटे का नाम सुनती थी, उनकी आंखों से आंसू आता था। वो आंसू नहीं, वो गर्व के आंसू थे कि जिस बेटे का बार बार मैं नाम सुनती हूं, मैं अपनी कोख पर हाथ रख करके कहती हूं कि तूने मेरी कोख को एक पावन कर दिया है। मां बाप के लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती जब उस मां बाप को उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है। आज हर कोई कहता है कि ये उस फलाने की जो है मां जा रही है। ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली वो परिवार है और यही राष्ट्र के सच्चे हीरोज के परिवार हैं। इससे बड़े और कोई परिवार हो नहीं सकता है। हम धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में बड़े हो सकते हैं। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगी, लेकिन इन्होंने जो किया है वो शहीद नहीं होते, वो अमर हो जाते हैं। जो वीरांगनाएं आपको ने देखी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, वो भी गर्व के थे कि जिस पति ने मेरी मांग में सिंदूर लगाया, आज उस पति के नाम से मेरी पहचान बन गई। ऐसी भारत की बेटियां, ऐसी भारत की माएं, उनको वही कह सकती हैं
कि जब उसका पति या उसका बेटा जब युद्ध के मैदान में जाता है तो विजय तिलक लगाया जाता है और ये कहती है मां ये कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। बोलिए भारत माता की। और हर बेटी हर बहन वो चाहती है कि मेरा भाई बहादुर हो, मेरा पति बहादुर हो, मेरा बेटा बहादुर हो। तो इन मां की, बहन की, पति की तमाम उन आशाओं को, अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उसके पैर गोलियों के बीच लड़खड़ाते नहीं हैं, बल्कि वो गर्व से आगे बढ़ता है और हर एक आने वाली गोली को अपने सीने में लगा लेता है, एक मोती की तरह। आज जब इन फैमिलीज को देखता हूं तो मैं अपने उन साथियों को याद करता हूं तो वो पल याद आता है। आज हमारे बीच में कमांडर साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, 2 मेजर साहब बैठे हुए हैं। और ये कमांडर नहीं, पलटन के लिए पिता है। हमारा रिलेशन कोई उसका नहीं होता कि एक अधिकारी जवान, नहीं, पिता और पुत्र जैसा होता है। जो कंपनी कमांडर है वो हमारा दोस्त, साथी होता, बड़ा भाई होता है। तो लास्ट में क्या कहते हैं जब चलना होता है? आखिरी चिट्ठी लिख दो। हमसे भी कहा आखिरी चिट्ठी लिख दो। क्या लिखोगे आखिरी चिट्ठी में? यही लिख पाओगे ना, मैं ठीक हूं, अपना ख्याल रखना। लेकिन जब चल रहे होते हैं ना साथ साथ, जब अगर मैं मर गया तो मेरे एक बार परिवार को जाकर के देख लेना, वो क्या कर रहे होंगे। जब उन शब्दों को याद करता हूं, आज इन परिवारों से मिलता हूं ना, सिर्फ गर्व होता है, क्योंकि ये जो भाव निकलते अंतरात्मा से, ये वहां तक पहुंच ही जाते हैं। उनको देखा है कि 25 साल कारगिल के हो गए, 25 साल उन्होंने जीवन के संघर्ष को जिया, अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया। और कुछ माएं और वीरांगना तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने बाप का बदला लेने के लिए बेटे को फौज में भेज दिया। बहुत सारी ऐसी। तो वो पल याद आते हैं। आज उनको देखता हूं तो जो उसने उस समय हमसे कहा कि यार एक बार घर जरूर जाना, जाकर के देखना, उन्होंने अपने पति का उस वचन को पूर्ण किया है। ऐसी वीरांगनाओं को नमन है मेरा। इंदौर की सर्दी कितनी होती है? कितना टेम्परेचर होगा? मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता है सर्दी में? 10-12 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं जाता। नहीं, अब की बार थोड़ा सा ठंड थी, है ना? हाँ, दिल्ली में 4 डिग्री तक चला गया था। और जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। -20, कल्पना कीजिए। दरास दुनिया का वो दूसरा ऐसा वो खंड है जहां पर दूसरे नंबर की सर्दी पड़ती है। सर्दियों में -60 तक जाता है वहां पर टेम्परेचर। कल्पना करो, -60, जहां ये खून नहीं, हड्डियां भी जम जाती हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्र पर भारत के वीरों ने, भारत के शेरों ने, भारत के सैनिकों ने ऐसी पहाड़ियों पर दुश्मन ऊपर बैठा है, आधाधुंध गोलियों की बौछारें चल रही हैं, लेकिन अपनी परवाह नहीं करी। कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाते हुए उन पहाड़ों के शिखरों की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, लड़ते रहे और अपनी एक एक लाश को बिछाते भी रहे, लेकिन पैरों को नहीं रुकने दिया और ऊपर बने हुए बंकर्स को उनका कब्रिस्तान बना दिया था।
उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर ही पैदा होते हैं। जो आप अभी कारगिल के अभी जस्ट 26 जुलाई को 25 साल का जो प्रोग्राम्स आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, जो आपने वहां पे कारगिल वार मेमोरियल का जो पिक्चर देखते हैं आप, उसी के ठीक पीछे पहाड़ी है जिसको तोलोलिंग के नाम से जानते हैं। उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था और 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के भारत की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप को पुनः प्राप्त किया था। मित्रों, दिनकर जी ने कहा था, 2 लाइन बहुत अच्छी कही उन्होंने कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अगर हमारे मन और तन के अंदर हम के अंदर जीतने की इच्छा है तो हम हर जगह जीत सकते हैं। आपको एक काम मिलता है तो आप चाहते रेस्ट कर लें। फौज में ऐसा नहीं है, मल्टीपल टास्किंग होती है। एक जीता दूसरी तरफ बढ़ा दिया गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी। उस चोटी को फतेह करने के लिए फिर हमारी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को चुना गया और उस पहाड़ी पर पुनः विजय पताका फहराने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ, जिसको सिविल में कमांडो के नाम से जान लेते हैं, लेकिन फौजी भाषा में वो कमांडो घातक प्लेटून। उसमें कुछ नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, आपको कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। जो बड़ी विस्मित भरी निगाहों से मुझे देख रहे हो कि बहुत बड़ी शक्तिशाली व्यक्तित्व तो आपके सामने खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली नहीं हूं। आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं। मेरी कोई शक्तिशाली नहीं है, कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर, ब्राउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं। इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे और उसी काम से हमारी तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस कमांडो टीम घातक प्लाटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। तभी एक नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। उनको उस टीम की कमांड दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल हुआ, फिर आखिरकार हमले वाला वो दिन, मोमेंट के लिए वो आदेश भी हमें मिला। पहाड़ी की ऊंचाई 17,000 फीट, वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज ज्यादा था। वो दूर तक देख सकता था, तो दूर तक देख सकता था तो दूर तक मार भी सकता था। इसलिए अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पत्थरों में पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। चेहरों की स्किन फट गई थी, चेहरों से खून टपक रहा था, दुश्मन की भारी गोलाबारी चल रही थी। लेकिन हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर के उन पहाड़ों के शिखरों की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे और 2 रात 1
दिन का सफर तय करने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 25 साल हो गए, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, सुबह का वक्त, इस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। दुश्मन दोनों तरफ बैठा हुआ था, अंधेरे में नहीं दिखाई दिया। दोनों तरफ से दुश्मन ने फायरिंग खोल दिया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो ऐसे 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस, फिर सामने फिर दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने पलक झपकते आधाधुंध गोलियों की बौछारें की और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी यानी 150, हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, बिना रुके, लगातार उनके साथ लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वो दृश्य भी आए, वो परिस्थिति भी आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन मां ने कहा था कि सीने पर गोली खाना है, पैर तो पीछे नहीं डगमगा सकते थे। और फौज के अंदर भी एक ही शब्द होता है, एडवांस, विड्रॉल नहीं है। और इतने तो समझदार थे हम कि इस धरती पर जो आया है उसको जाना है, मरना है, लेकिन ऐसे नहीं मरना, कायर और बुजदिल की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं। क्योंकि हमारी माओ ने हमें डरपोक, बुजदिल, कायर पैदा नहीं किया, हमें तो सिंगनी और शेर पैदा किया है। तो सिंगनी और शेर की तरह लड़ेंगे और सिंगनी और शेर की तरह मार करके, लड़ करके मरेंगे। इस सोच के साथ ऐसे 3 तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों की फौज से घिर गए थे। 5 घंटे तक लगातार गोलियों की बरसातें होती रही। इधर से हम भी फायर करते रहे और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य भी आए, सिर्फ जो आज तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था और ठीक मेरे सामने मेरा साथी बैठा था। मैं उसको बोला, सर आप फर्स्ट एड कर दीजिए। तो वो फर्स्ट एड करने लगता है, उसका हाथ यहां तक जाता है, उसको यहां पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता। पीछे की तरफ ऐसे लेटते हैं तो मैंने हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ? एक शब्द तक नहीं बोल पाए। ऐसे मेरी बगल में बैठा था मेरा ट्रेनिंग का साथी था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरे ऐसे गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ा, वहीं पर एक पाकिस्तानी आर्टिलरी का गोला गिर जाता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थीं। बिना सर के ये धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक साथी और आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर कट गए। ये शरीर के अंग जब कट करके जमीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते तड़पते, शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। मैं इन आंखों से सब कुछ वो दृश्य देख रहा था।
इस धड़ पर उसका सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। उधर सब कुछ उनके लिए खत्म हो गया था। उनका एक कमांडर, उसने बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों को चेक करने के लिए आकर के 4-4, 5-5 गोलियां उनके शरीर में दागते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने जब सामने वाले को मारा तो उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा तो उसकी बॉडी भी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहां पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है। फिर यहां पैर में गोली मारी तो यहां से भी धुआं निकल रहा है, और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडियां छत विछत हो जाएं। बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। ये तांडव बहुत देर तक चला। सब कुछ देखता रहा और सहता भी रहा। काफी देर के बाद फिर दोबारा से उसने बोला इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। वहां से नीचे हमारी दूसरी कंपनी का एक MMG पोस्ट था, उसके ऊपर हमला करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली जहां उनका बेस कैंप था। जैसे उसने मैसेज दिया, वो बात मेरे कानों तक पड़ी, तब मुझे लगा आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी, तमाम मेरे साथी चले जाएंगे। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच सकूं, उनको इन्फॉर्म कर सकूं, ताकि वो अपने उस पोस्ट पर बिल्डअप हो जाएं। और ये साथियों, ये सच है जैसे संत साधु सब बताते हैं, और ये सत्य भी है। आप करके देखिए जीवन में, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ जब हम उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को याद करते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने खड़ी हो जाती है। बस उसको याद किया और उस निष्ठा और विश्वास से चुपचाप वहां पे पड़ा रहा। और दोबारा से उन्होंने कहा कि इनके हथियार उठाओ। दोबारा से वो गोली मारने लगे, फिर हथियार उठाने लगे। जब वो बहुत नजदीक आया तब एक मन और मस्तिष्क के अंदर विश्वास को पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। आज उसी विश्वास की बदौलत आपके सामने भी खड़ा हूं। क्योंकि एक अंतर्मन से दृढ़ संकल्पित होना, एक साधु एक संत हो सकता है, एक सैनिक भी हो सकता है। महाभारत आपने देखी है ना, उसमें एक पात्र था पितामह भीष्म। उसने जीवन में प्रतिज्ञाएं ही करी थी। आप उन प्रतिज्ञाओं का, अपने अंदर के कमिटमेंट की ताकत का एहसास शायद उस चित्र को देख करके, उस पात्र को देख करके हो सकता हो कि उसने कमिटमेंट के बदौलत अपनी इंद्रियों को ही नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाते जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई, पूरी पीछे से पैंट फटी हुई थी,
यहां पे पर्स रखा था। पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पर ही लगी। गोली तो रिकोचित होगी, लेकिन गोली की फोर्स का हुआ था। हुड के अंदर वो ग्रेनेड जा गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के ऐसे गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से भारतीय सेना की दूसरी टीम ऊपर चढ़ाई है, रीइंफोर्समेंट ऊपर आ गई है। उनके पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन गोलियों की बौछारें भी शुरू कर दी। वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन यह हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। तो एक हाथ से ऐसे राइफल को उठाया, ऐसे पलटा खाया और वहां से ऐसे फायरिंग किया। तो उस फायरिंग से 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तब उनको लगा यार यहां पे अकेला नहीं, फौज की दूसरी टीम ऊपर चढ़ाई है। उनके पैर उखड़ के भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी और इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था, विश्वास से भरा हुआ था। खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक आगे गया। तो 4-5 मीटर आगे जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट है और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। बहुत देर वहां पर पड़ा रहा, सब कुछ देखता रहा, लेकिन फिर इस मस्तिष्क के अंदर पागलपन छाया। योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर हिम्मत को बटोरा, फिर खिसकते खिसकते, रेंगते रेंगते अपने उन साथियों तक पहुंच पाया जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर तुरंत मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सिर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, कहां जाना है। चारों तरफ बॉडियां ही बॉडियां पड़ी हुई हैं, वो भी छत विछत अवस्था में, और जिधर नजर जाती थी सिर्फ पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन उन बॉडियों में पड़ा हुआ भी मन में एक पल के लिए भी निराशा के भाव जागृत नहीं हुए। शायद क्योंकि जो संत और सैनिक की, शायद उस मां को मैं नमन करता हूं जो अपने गर्भ के अंदर ऐसे उस पुष्प को रोपित करती है, उस वृक्ष को रोपित करती है कि वो पौधा नहीं वृक्ष बनना है। तो वो ऐसे नहीं बन पाते हैं, इतना आसान नहीं है। ना तो संत बनना आसान है, ना सैनिक बनना आसान है, न इस संत की पीड़ा का आभास और एहसास करना आसान नहीं है। हमें लगता है अरे ठीक है, कुछ दिगंबर चोला पहने हुए हैं, कोई पीतांबर चोला पहने हुए हैं, कोई गेहुआ चोला पहन करके घूम रहे हैं। बोला अरे ऐसे ही तो हैं। जिस दिन एक दिन की भी लाइफ जी लोगे ना, एहसास हो जाएगा कि ये किस तरह के हैं। और एक दिन की लाइफ अगर सैनिक की जी लिया तो आपको एहसास हो जाएगी कि सैनिक की पराकाष्ठा पीड़ा का कितना होता है। इतनी पीड़ा, इतना दर्द। मैं उन बॉडियों के बीच पड़ा था
जहां अगर हम थोड़ा सा किसी का खून देख लेते हैं ना, बेहोश हो जाते हैं। और ये 19 साल का लड़का चारों तरफ छत विछत अवस्था में बॉडियां पड़ी, उनके बीच पड़ा हुआ, सिर्फ एक ही भाव और भावनाओं से जी रहा था, ईश्वर से एक ही अरदास कर रहा था, सांस चले या न चले, लहू बहे तो बहे, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। सच है, दो आयाम होते हैं ना, एक अंतःकरण, एक बाह्यकरण। बाह्यकरण को सशक्त और समृद्ध और सुरक्षित एक सैनिक बना सकता है, और अंतःकरण को एक साधु, एक संत ही हमारा जो है अंदर से उसको रक्षित और पोषित कर सकता है। दोनों का एक ही जैसी प्रवृत्ति। उस भाव में जीने लगा, ईश्वर को अरदास करने लगा, रोने लगा। रोना कोई कायरता नहीं है, रोना एक थेरेपी है। जैसे एक लाफ्टर थेरेपी है, वैसे रोना भी एक थेरेपी है। और क्योंकि ये थेरेपी हमें अपने आप से जोड़ती है। हम क्या हैं? क्या हैं? हम ये शरीर नहीं है, हम ये बॉडी नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है। आज हम दुखी इसलिए हैं, हम भारी हमें इसलिए जीवन लगता है क्योंकि हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हैं और बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं। जिस दिन रो करके, हंस करके, नाच करके आप अपने आप से जुड़ गए, उस दिन आपको ये जीवन बड़ा हल्का फुल्का नजर आता है। हल्का फुल्का। ये बच्चा 19 साल का रोता रहा, शायद वो रोने में करुणा होगी, साधना होगी, भक्ति होगी, और उसी करुणा, साधना, भक्ति से रोते रोते मैं अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़ा। जब आत्मा से जुड़ा तो मैं अपने परमात्मा से जुड़ा, और जब परमात्मा से जुड़ा तो उस सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया, और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मन बड़ा चंचल होता है, भ्रमित करता है हर जगह पे। मन पूरी चेतना को दर्द पर ले आया, असहनीय पीड़ा का एहसास दिला दिया। तेरा तो हाथ कट गया है, पहले इसको देख। हाथ को ऐसे बांधने की चेष्टा करने लगा, बंध नहीं पा रहा था, लगा कि शायद कट गया है। पकड़ करके तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ करके फेंक, मन में आया। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसा लिया, और फिर उस बताई हुई शक्ति के रास्ते पर नीचे लुढ़क गया। 500 मीटर उस पहाड़ी में रोल करते करते नीचे आया। और सच में जिस तरह आज सुबह हम पूज्य विनम्र सागर जी के प्रवचनों को उनके हम आत्मसात कर रहे थे, तो उसमें कुछ एक चीज आपको नजर आई कि जब हम उनका आत्मसात करते हैं तो आत्मा के साथ में जुड़ता हुआ चला जाता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता हुआ चला जाता है, और एक नई ताकत देता है, वो जोड़ने का प्रयास करता है। और ये आपने देखा कि जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हमें 500 नहीं 5000 फीट से भी नीचे डाल दिया जाए तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जितनी गोलियां और ग्रेनेड से जख्म लगे थे, उसके सिवा 500 मीटर पत्थरों में इतनी सी भी खरोंच नहीं लगी थी। नीचे आया, अपने साथियों तक उनको सूचनाएं दी। तो जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं ना, कोई ग्रेनेड फट जाता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह नहीं रहता कि जिंदा रहेगा, सबको तो थोड़ी बेहद देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था, एक आस था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला, सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। भाई इतना कहते कहते मेरे कमांडिंग ऑफिसर तक सूचना पहुंची। दिन के 1:30-2 बज रहा था। फर्स्ट एड हुआ। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाइए। कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं थे।
जवान कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाए। शाम हो गई थी, इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उनके पास पहुंचा तो बोले, बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूं? नहीं साहब, आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने तुरंत टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। बोला, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि जबान अटने लगी थी बारूद की वजह से। नहीं, पानी नहीं मिलेगा। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा। डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने आकर के थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। कुछ बताएगा बेटा? मैं कहा, हाँ साहब बताऊंगा। ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया, ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन से उनको अवगत कराया। तो फिर लास्ट में बोलते हैं, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नेशन और फील्ड पट्टी की है। और पिता और माँ सबसे पहले अपने बच्चे से भोजन के बारे में बात करते, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया? तो वो तो पिता तुल्य थे। बोला, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है बेटा, सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाले बिस्किट का पैकेट 2 बंदे आधा पैकेट खाया था 72 घंटे में से। सर भूख ही नहीं लगती है। बस इतना कहते कहते फिर तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। और वहीं पर सूचना मिली, उसी रात को दोबारा से उस हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। भारत माता की। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया, सीज फायर हो गया और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली रेफर कर दिया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया और 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूं। अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। निरंतर देश का के कोने कोने में जहां पर भी जो मौका मिलता है, बस युवाओं के बीच जाता हूं और उनसे सिर्फ यही कहता हूं कि आप जब बड़े होते हो, बड़े समझदार हो जाते हो और ये कहते हो कि भारत में क्या है, हमें इस देश ने क्या दिया है, बस उनसे यही सवाल होता है, इस देश ने तुझे जन्म दिया है, सांसें दी हैं, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, भोजन दिया, तो तुझे और क्या चाहिए? अब तो तेरा देने का वक्त है भाई। मैं मगर आपको फौजी बनाने नहीं आया, मैं आपको भारत का बेटा बनाने आया हूं। और भारत के बेटे बन जाओ, भारत की बेटियां बन जाओ, तो ये इससे बड़ा और कुछ संकल्प नहीं हो सकता। और जिस तरह से आज हमने भारत माँ की वो बेटियां देखी, स्वामी जी बोल रहे कि इन्होंने सफेद चोला पहना है, मैं तो सफेद चोला नहीं, मैं तो उसको राष्ट्र का चोला कहता हूं। ये आसान नहीं है, तिरंगे का एक रंग पहन करके बैठे हुए हैं, इससे बड़े सौभाग्य और गौरव की बात नहीं हो सकती। ये इतनी बड़ी शख्सियत थी। तो बस अब इसी प्रकरण में लगा हूं, देश के कोने कोने में नौजवानों से मिलता हूं। और मैं यहां कल कहा था कि नौजवानों को जरूर लेकर के आना, और नौजवानों से मेरा लगभग अभी 2.5-3 महीने में 1.5 से 2 लाख स्टूडेंटों से मुलाकात हुई और 1.5 से 2
उसमें स्टूडेंटों को अगर मैं पूछा कि बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, बोला हाँ। किसने कहा? बोला पापा ने। डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? बोला मम्मी ने बोला है। हम सच में अपने सपनों को बच्चों पर थोप रहे हैं, बच्चों पे थोप रहे हैं। जो हम नहीं बन पाए वो पेरेंट्स अपने बच्चों से बनवाना चाहते हैं। बच्चे बड़े नाजुक हैं, बड़े कोमल हैं, और हम दूसरी चीजें पेरेंट्स, अपने स्वामी जी ने बहुत बार बताया होगा, पेरेंट्स एक शिक्षक भी है, एक माली भी है, एक कुम्हार भी है। तो इस चीज को अपने ध्यान रखना। मैं बहुत बड़े बड़े संस्थानों में जा रहा हूं, देख रहा हूं कि पेरेंट्स सिर्फ मतलब किसका हो गया? नंबरों का मतलब हो गया है। हर पेरेंट्स बच्चे से पूछता नंबर कितने आए? इतने आए। अच्छा इतने क्यों नहीं आए? हम अपने बच्चों से नंबरों की अपेक्षा करते हैं। नंबर जिंदगी है क्या? अरे ज्ञान जिंदगी है, समझ जिंदगी है। उस ज्ञान को, समझ को अगर हमने पहचानना शुरू किया और हम अपने बच्चे के दोस्त बने तो बच्चे का बाहर का कोई दोस्त ही नहीं बन सकता। बस यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया। पुनः मैं मुनिवर संघ को और परम पूज्य मुनिवर विनम्र सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। दुनिया कहती है भारत युवाओं का राष्ट्र है, बिल्कुल सच है, भारत युवाओं का राष्ट्र है। 65% युवा है इस देश के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य ये है इस 65 में से 80% को ये पता नहीं है सूरज कितने बजे निकलता है, नहीं पता है। क्योंकि 2:30 से 3 बजे तक या तो ये रील पर अपना लाइक देखते हैं या फिर पढ़ते हैं। हमने जीवन की जीने की कला बदली कर दी है। मैं भारत के युवाओं में आपसे कहता हूं, सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लो, जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होने लग जाएंगे। स्वामी जी ने एक चीज और बताई, सांस सांस सांस, क्योंकि सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। हमने बहुत बार सुना है, इसी पे 2 लाइन कह रहा हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद आपका करते हैं आदरणीय योगेंद्र जी यादव जी। और मैं बिल्कुल भी भूमिका नहीं बनाता हूं, कोई समय नहीं लेता हूं, और हम चलते हैं आदरणीय योगेंद्र जी यादव जी के सम्मान के लिए। साथियों, जब बात आई कि योगेंद्र जी यादव जी का सम्मान कौन करेगा, बहुत सारे नाम थे, इनसे करवा लेते हैं, इनसे करवा लेते हैं, फलाना ये कर लो। विनम्रवाणी परिवार के कई सदस्यों का नाम आया, लेकिन विनम्रवाणी परिवार के सदस्यों ने एक ही बात कही कि चूंकि सेना के इतने सर्वोच्च व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं तो क्यों ना सेना की पद्धति से ही करें। सेना की पद्धति से कैसे करेंगे? तो जैसा कि भाई साहब ने आदरणीय बताया कि कितने ही कुछ हो, सेनापति का जो ऑर्डर होता है वो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे इस वीरोदय कार्यक्रम के सेनापति मैं बहुत ही सम्मान के साथ आवाज देता हूं, आदरणीय संजीव भैया हजारी परिवार विदिशा अपने परिवार के साथ आएंगे। संजीव भैया, शशि भाभी, आपको बता दूं साथियों, हमारे वीरोदय कार्यक्रम के सेनापति आदरणीय संजीव भैया दिन रात एक करके इस कार्यक्रम में सैनिक भाइयों के लिए उनकी व्यवस्थाओं को मिलाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, और सिर्फ महाराष्ट्र की एक आवाज पर एक प्रतिष्ठित परिवार का वो व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यवसाय का वो व्यक्ति, लेकिन सब कुछ परिवार और व्यापार व्यवसाय छोड़ करके 2 महीने 3 महीने पिछले साल भर से इस कार्यक्रम के लिए लगे हैं। मैं पूरे विनम्रवाणी परिवार के सदस्य बुला रहा हूं, आ जाएं यहाँ नीचे पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं और हमारे सेनापति के साथ में हम सब मिलकर के आदरणीय योगेंद्र जी यादव जी का सम्मान करेंगे। सभी सैनिक भाई, हमारे विनम्रवाणी परिवार के जितने भी सभी लोग, देवी सज्जनों, तालियों की आवाज जाती रहना चाहिए आपके। और मैं बता दूं संजीव जी के लिए
सेनापति तो हैं ये, लेकिन आपने कभी भी इन्हें मंच में नहीं देखा होगा। ये वो सेनापति है जो द्वार पे वहां पर खड़ा रहता है आपके स्वागत के लिए। एक बार जोरदार तालियां इस भावना के लिए।